इमेजिन आज सुबह तुम उठे हो, फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलने की कोशिश करते हो, नहीं खुलता। यूट्यूब नहीं खुलता, गूगल नहीं खुलता, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, चैट जीपीटी कुछ भी नहीं खुलता। और सबसे शॉकिंग बात, इंटरनेट तुम्हारा चल रहा है, बराबर चल रहा है, वाईफाई भी कनेक्टेड है, 5G फुल सिग्नल दिखा रहा है, फिर भी पूरी दुनिया के वेबसाइट्स गायब हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेट का आधा हिस्सा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सब सिर्फ एक चीज के फेल होने की वजह से हो सकता है, दैट इज डीएनएस। एक सिस्टम जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन इसके बिना पूरा इंटरनेट अनयूजेबल है। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि डीएनएस एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और कैसे एक सिंपल वेबसाइट के नाम के पीछे एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है तुम्हारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। जितना ये सुनने में सिंपल लगता है, उतना ही बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। मैं तुमसे पूछता हूँ गूगल का एड्रेस क्या है? तुम बोलोगे एड्रेस मतलब क्या, कैलिफोर्निया? नहीं, जो हम लोग यूआरएल में डालते हैं। तो तुम सोचोगे, फिर बोलोगे कि google.com, सिंपल राइट? लेकिन रियलिटी में कंप्यूटर्स को google.com नहीं समझता, वर्ल्डटेक.com उनको नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस अंडरस्टैंड नेम्स। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स आईपी एड्रेसेस, something like this 142 डॉट समथिंग 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 समथिंग। अब इमेजिन करो हर वेबसाइट के लिए तुम्हें एक ऐसा नंबर याद रखना पड़े। इंस्टाग्राम के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के लिए अलग, और हजारों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, सबके लिए तुमको एक एक नंबर याद रखना पड़े तो तुम्हारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएनएस बनाया गया। अब डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और अगर मैं इसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो डीएनएस इंटरनेट का फोन बुक है। अब जैसे तुम्हारे फोन में तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर, मम्मी पापा या फिर तुम्हारे दोस्त का नंबर उसके नाम से सेव होगा, वैसे ही डीएनएस इंटरनेट के कॉन्टैक्ट सेव करके रखता है। तुम अपनी मम्मी को कॉल करने के लिए मम्मी टाइप करते हो, और जब कॉल करते हो तो नाम से कॉल नहीं होता, कॉल होता है नंबर से, लेकिन ढूंढते हो तुम नाम से। जस्ट उसी तरह डीएनएस एक्चुअल एड्रेस ढूंढता है, लेकिन अंदर जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही इंसेन होता है। अब मान लो तुम ब्राउजर ओपन करते हो और टाइप करते हो worldtech.com, किस लिए? एथिकल हैकिंग सीखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। बस एक क्लिक और तुम worldtech.com पे पहुंच के एथिकल हैकिंग सीखने लग जाते हो। लेकिन उस एक क्लिक के पीछे दुनिया भर के मल्टीपल कंप्यूटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। अगर एक अमाउंट बोलूं तो 0.2 सेकेंड्स, जस्ट 0.2 सेकेंड्स में तुम worldtech.com पे एथिकल हैकिंग सीख रहे होते हो। तुम्हारा लैपटॉप कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है worldtech.com क्या होता है, मुझे इसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले वो अपनी लोकल मेमोरी में चेक करता है, इसमें कैश में। नाउ ये कैश वो नहीं है जो तुम जेब में लेके घूमते हो, ये मेमोरी होती है, जो कि अगर रिसेंटली worldtech.com विजिट किया है तो आंसर वहीं मिल जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, वेबसाइट इंस्टेंटली ओपन हो जाती है। लेकिन अगर आंसर नहीं मिला तो क्या होगा? तो हंट शुरू होता है। किस चीज का? एड्रेस ढूंढने का। तुम्हारा डिवाइस एक डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है। यूजुअली ये या तो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, या गूगल डीएनएस, क्लाउडफ्लेयर डीएनएस, या फिर कोई भी और डीएनएस प्रोवाइडर। और कहता क्या है, हे क्या मुझे worldtech.com का एड्रेस बताओगे? अब रिजॉल्वर के पास भी एक कैश होता है, अगेन वही मेमोरी जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अगर उसे आंसर पता है तो इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा और तुम worldtech.com पहुंच जाओगे। लेकिन अगर उसे भी नहीं पता, अब एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब रिजॉल्वर पूरे इंटरनेट में सर्च करना स्टार्ट करता है, लेकिन कैच ये है कि वो रैंडमली कुछ भी नहीं करता, एक स्पेसिफिक हायरार्की को फॉलो करता है। जस्ट सेम एज किसी गवर्नमेंट में एक स्ट्रक्चर होता है टॉप से बॉटम तक, वैसे ही डीएनएस में भी होता है। इनके ऊपर भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। सबसे पहले क्वेरी जाती है रूट सर्वर्स के पास। जैसा मैंने कहा, बड़े बुजुर्ग, तो ये वही हैं, इंटरनेट के बड़े बुजुर्ग, टॉप लेवल अथॉरिटी। रिजॉल्वर पूछता है worldtech.com कहाँ मिलेगा? अब रूट सर्वर बोलता है एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन .com वाले लोगों को जरूर पता होगा, उनसे पूछो जाके। और वो डायरेक्शन दे देता है, बस यहीं पे आगे का काम चालू। अब रिजॉल्वर जाता है .com सर्वर्स के पास, जिनको हम लोग TDL बोलते हैं, यानी टॉप लेवल डोमेन सर्वर।
अब ये .com, .org, .net सब हैंडल करते हैं एकदम टॉप लेवल वाली चीज़ों को। रिजॉल्वर पूछता है worldtech.com कहाँ है? TDL सर्वर बोलता है यार गूगल का एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक बंदा पता है जो जरूर तुमको एड्रेस बता देगा, और यहीं से नेक्स्ट क्लू देता है वो। अब रिजॉल्वर फाइनली जाता है उस बंदे के पास जिसका पता TDL ने दिया, ऑथोरेटिव सर्वर। अब रिजॉल्वर फाइनली ऑथोरेटिव DNS सर्वर तक पहुंचता है। ये वही मशीन है जिसके पास एक्चुअल में आंसर्स होते हैं। रिजॉल्वर पूछता है worldtech.com का IP एड्रेस क्या है, एंड फाइनली उसको आंसर मिलता है। ऑथोरेटिव सर्वर बोलता है ये लो, ये रहा, एंड वो एड्रेस दे देता है। मिशन कंप्लीट। अब रिजॉल्वर आंसर लेके वापस तुम्हारे लैपटॉप तक आता है। लैपटॉप IP रिसीव करता है और कहता है भाई फाइनली मिल गया मुझे। अब एक्चुअल में वेबसाइट सर्वर से कनेक्शन स्टैब्लिश करती है और worldtech.com ओपन हो जाता है। अब ये जितना भी प्रोसेस हुआ ये सब वापस से तुमको ना करना पड़े, इसलिए पहली बात तो जो तुम्हारा रिजॉल्वर होता है उसकी कैश में एड्रेस स्टोर हो जाता है, एंड उसके बाद तुम्हारे लैपटॉप में भी, तुम्हारे लैपटॉप के कैश में भी ये एड्रेस सेव हो जाता है, ताकि इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। और ये इतना लंबा प्रोसेस जो तुमने सुना, जो मैंने अभी पिछले 6-7 मिनट में बताई है पूरी चीजें, तुम्हारे ब्राउजर में यूजुअली 0.2 सेकेंड्स यानी कि 200 मिली सेकेंड्स के अराउंड में ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब तुम ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे, अपनी पलक भी नहीं झपका पाओगे, और पूरी दुनिया के मल्टीपल सर्वर्स एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुके होंगे एवरी सिंगल टाइम यू विजिट अ वेबसाइट। और अब एक इंटरेस्टिंग स्कैरी स्टोरी बताता हूँ। 2016 में एक मैसिव साइबर अटैक हुआ। अटैक डायरेक्टली वेबसाइट्स पर नहीं था, अटैक DNS इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। मिलियंस ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस एक साथ रिक्वेस्ट भेजने लगे, DNS प्रोवाइडर ओवरलोड हो गया, और रिजल्ट क्या रहा, जितनी भी वेबसाइट्स थी वो डिसअपेयर होने लगी। ट्विटर, नेटफ्लिक्स, रेडिट, स्पॉटिफाई, न्यूज वेबसाइट्स सब इफेक्ट हुए। लोगों को लगा कि इंटरनेट का ब्रेकडाउन हो चुका है, बट रियलिटी ये थी कि वेबसाइट्स अलाइव थी, सर्वर भी अलाइव थे, इंटरनेट भी अलाइव था, बस लोग उनका एड्रेस नहीं ढूंढ पा रहे थे। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी उस टाइम पे कि जैसे मान लो जब तुम सिटी जा रहे होते तो एक्सप्रेस वे पे बोर्ड्स लगे होते हैं, रोड साइंस लगे होते हैं कि किधर से जाना है, कैसे क्या होता है। बस मान लो वो रोड साइंस हटा दिए गए हों, बिल्डिंग्स वहीं थी, सब कुछ वहीं था, लेकिन पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता चल रहा था। और एग्जैक्टली यही काम करता है DNS, इंटरनेट को एक डायरेक्शन देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम अपने ब्राउजर में टाइप करोगे worldtech.com एथिकल हैकिंग सीखने के लिए या साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए, या फिर google.com, instagram.com, youtube.com, तो ये बात याद रखना, तुम सिर्फ वेबसाइट ओपन नहीं कर रहे, तुम इंटरनेट के सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में से एक को एक्टिवेट कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारी एक रिक्वेस्ट के लिए। A system that translates human language into machine language, एक ऐसा हिडन नेटवर्क जो बिलियंस ऑफ टाइम हर दिन एक साइलेंट क्वेश्चन को आंसर करता है, इस वेबसाइट का एक्चुअल एड्रेस क्या है। और अगर DNS एक दिन के लिए भी डिसअपीयर हो गया तो इंटरनेट का आधा वर्ल्ड इंस्टेंटली किसी काम का नहीं रह जाएगा, बिकॉज वेबसाइट्स डोंट रन ऑन नेम्स, दे रन ऑन एड्रेसेस। और DNS इसी एक चीज को मेक श्योर करता है कि ह्यूमैनिटी नेवर हैज टू रिमेंबर दीज लॉन्ग एड्रेसेस।